Yes, welcome again. In this video, I am Hirlal sir from MLP International School, Rajpura. This is the video of 10th class subject English, and we are going to start our third chapter, part first. Yes, we are going to still continue. Look at page number 35 and the second last passage. We are going to start. He was near the sea now. वह अब बिल्कुल समुद्र के नज़दीक था. Flying straight over it. बिल्कुल सीधा उड़ रहा था. यंग सीगल के बारे में बताया जा रहा है. अब उसने उड़ना सीख लिया है. Facing straight out over the ocean. बिल्कुल अपने सामने उस विशाल समुद्र को वो फेसिंग कर रहा था, उसे देख रहा था. He saw a vast green sea beneath him. उसने देखा कि उसके नीचे एक विशाल हरे रंग का समुद्र फैला हुआ था. With little ridge moving over it. जिसके ऊपर हल्की हल्की लहरें चल रही थी. रिज मतलब लहरें. And he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसने अपनी चोंच को एक तरफ किया और खुशीपूर्वक काय काय करने लगा. His parents and his brothers and sister, उसके माता पिता, उसके भाई, उसकी बहन, had landed on his green flooring ahead of him. वो पहले से ही उस हरे समुद्र पर, यानी फ्लोरिंग यहाँ पर लगाया गया है, उसके आगे पहले से ही समुद्र पर फ्लोरिंग कर रहे थे, तैर रहे थे. दे आर beckoning टू हिम, कॉलिंग श्रीली. वे उसे पुकार रहे थे, तीखी आवाज़ में पुकार रहे थे, आप भी आ जाओ. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. उसने भी ग्रीन सी पर उतरने के लिए अपने पैरों को यानी ड्रॉप किया. हिज लेग सैंक इनटू इट. उसके जो पैर जो थे अब वो अंदर जाने लगे, डूबने लगे. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट. वो भय के मारे चिल्लाया. एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स. और कोशिश करने लगा ऊपर उठने के लिए, पंखों को फड़फड़ाने लगा. बट ही वॉज टायर्ड. लेकिन वो थक गया था. एंड वीक विद हंगर. और भूख से वो कमज़ोर भी था. एंड ही कुड नॉट राइज. उठ नहीं पाया. एग्जॉस्टेड, थका हारा. नेक्स्ट पेज पर चलते बेटा. पेज नंबर हमारे पास है 36. लास्ट हमारे पास आ गया है पैसेज का. बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. उस विचित्र एक्सरसाइज से वो बिल्कुल थक गया था. हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी. उसके जो पैर जो थे उस हरे समुद्र में हम कहेंगे डूबने लगे. एंड देन हिज बेली टच्ड इट. उसके बाद उसका पेट जो है वो समुद्र को छूने लगा. एंड ही सैंक नो फर्दर. और उसके बाद अब वो नहीं डूब रहा था. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. वो उसके ऊपर तैरने लगा. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग. और उसके चारों ओर उसका पूरा परिवार चीख रहा था. पैराइजिंग हिम. उसकी प्रशंसा कर रहा था. And their beaks were offering him scrap of dogfish. और उन सभी की चोंच में डॉगफिश नाम की मछली के टुकड़े थे, इनाम के रूप में उसे देना चाहते थे. He had made his first flight. इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी. यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. चैप्टर हमारे सामने एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आया है बेटा. संदेश हमारे पास यही लेकर आया है कि जब तक हम किसी काम करने का साहस नहीं रखेंगे तब तक वो काम हल नहीं होगा. और डर जो है हमें हर काम को करने से रोकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्टर ऑफ करेज एंड देन स्टार्ट आवर वर्क. यहाँ पर हमें यंग सीगल चैप्टर के स्टार्टिंग में डरा हुआ नजर आया, लेकिन लास्ट में हमने देखा है कि उसने किस तरह से अपनी पहली उड़ान को कंप्लीट किया. स्टार्टिंग में उसके मम्मी पापा उसे डांट रहे थे और आज वही पूरा परिवार जो है जब उसने वो काम किया तो उसकी प्रशंसा कर रहे थे. हमें भी जीवन में कठिन कार्य को करना है और
अपने आप को सफल बनाना है। थैंक यू।